नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे उत्तराखंड की क्लास 26 है। तो इससे पहले 25 क्लासें हो चुकी है। जिन्होंने पुरानी क्लासें नहीं देखी है वो क्लास देख लीजिएगा। और ये क्लासें हमारी चल रही है उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी और अपर पीसीएस और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए, जो भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड के, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो देखते हैं हम यहाँ से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से उत्तराखंड का कल्चरल और बायोडाइवर्सिटी वाला मैप है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पहाड़ी चित्रकला के विकास की कितनी मुख्य शाखाएं थी। तो इसकी मुख्य शाखाएं थी 3। कौन कौन सी? बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली शैली। ध्यान रखेंगे भाई, कौन कौन सी थी? बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली शैली 3 थी। और इसमें क्या कहा जाता था कि गढ़वाली जो चित्र शैली है पहाड़ी चित्र शैली की एक धारा थी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें। कुछ इस प्रकार से मौलाराम का चित्र बनाया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से ये दिखता था। ये भी आप ध्यान से देख लेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन थे हमारे कि पृथ्वी शाह के समय 1658, पृथ्वी शाह के समय 1658 ईस्वी में शाहजहाँ के दो दरबारी चित्रकार कौन कौन से? श्यामदास, ये सभी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, श्यामदास और हरदास। ये दोनों कहाँ आए थे? ये दोनों श्रीनगर में आए थे। कौन कौन? श्यामदास और हरदास। तो यहीं पे हरदास के पुत्र हुए। हरदास का पुत्र हुआ कौन? ये हुआ हरदास का पुत्र हीरालाल। हीरालाल। इसके बाद हीरालाल का जो पुत्र हुआ, हीरालाल का पुत्र हुआ हमारा, ये हुआ मंगत राम। मंगत राम। और जो मंगत राम का पुत्र हुआ उसका नाम हुआ मौलाराम। कौन था मंगत राम का पुत्र? मौलाराम, जो उत्तराखंड का महान चित्रकार था। गढ़वाली शैली का जो महान चित्रकार था उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था मौलाराम। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और मौलाराम कब से कब तक रहा? तो मौलाराम रहा था यहाँ पे 1743 से 1833 तक। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल चित्र शैली के महान चित्रकार कौन थे? तो अभी बताया था कौन थे? मौलाराम थे गढ़वाल चित्र शैली के महान चित्रकार। और मौलाराम को प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किया है वो किया है मुकुंदी लाल ने। किसने? मुकुंदी लाल ने। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। मौलाराम को प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ये निभाई मुकुंदी लाल ने। और मौलाराम किन किन राजाओं के समय थे? तो ये थे प्रदीप शाह के समय भी थे, प्रदीप शाह। और इसके बाद आए ललित शाह, उनके समय भी थे ये, ललित शाह के समय भी थे। इनके बाद आए जयकीर्ति शाह, जयकीर्ति शाह। और इसके बाद प्रद्युम्न शाह। और लास्ट ये समय में रहे थे सुदर्शन शाह के। इन सभी का इनको संरक्षण मिला। किसको? मौलाराम को। और फिर सुदर्शन शाह ने इनको ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं दी जैसे इन सभी और राजाओं ने दी। तो इस वजह से इन्होंने सुदर्शन शाह की काफ़ी बुराई वगैरह भी की थी। और इसमें गढ़वाली शैली के जो चित्र थे इनको कांगड़ा शैली का, मतलब कांगड़ा शैली का प्रभाव भी गढ़वाली चित्र शैली में दिखाई देता है। और नारी अंकन में सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है गढ़वाली चित्र शैली। और यहीं पे जो गढ़वाली चित्र शैली की अगर पूछेगा कि गढ़वाली चित्र शैली की खोज किसने की थी, तो ये की थी मुकुंदी लाल ने। ये पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, तो ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा में ध्यान रखेंगे। और यहीं पे हम मौलाराम के बारे में चित्र देखते हैं, इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए थे। तो मौलाराम ने जो चित्र बनाए ये मोर प्रिय, मोर प्रिय, ये इन्होंने चित्र बनाया। तो मोर प्रिया में पक्षियों का अंकन किया गया था इनके द्वारा। और गढ़वाल चित्र शैली की जो वंशावली थी इसमें नाम जो थे इम्पोर्टेंट नाम वो थे ज्वालाराम, मौलाराम के बाद ज्वालाराम, शिवराम, शिवराम, आत्माराम और अजब राम, तेज राम। और ये सभी थे, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यही थे बस।
और एक इनका इम्पोर्टेंट और चित्र था मौलाराम का चंद्रमुखी। चंद्रमुखी ये भी मौलाराम का चित्र था, जिसमें ये कविता भी लिखी है इसमें इन्होंने। ये भी आप ध्यान रखें, कविता किस चित्र में लिखी है, तो चंद्रमुखी चित्र में इन्होंने कविता भी लिखी है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनके जो और चित्र थे इनके हिंडोला और मस्तानी और एक था दंपति चित्र। जो दंपति चित्र था ये किसका था, राजा प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का था। प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का था कौन सा चित्र, दंपति चित्र। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कभी मौलाराम की रचनाएं वगैरह बहुत सारी है, चित्र भी बहुत सारे हैं, तो कभी नेक्स्ट क्लास में जब स्पेशल मौलाराम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी इम्पोर्टेंट इतना ही है। आगे चलते हैं हम कि 13 चित्रों की रुक्मणी हरण माला चित्रांकन किसने किया, तो ये किया था गढ़वाली चित्रकार चैतू होगा। यहाँ पे ये चैत्र हो गया, ये गलत है, यहाँ पे चैतू होगा। ये जो चैतू थे उन्होंने ये किया था, किसका, रुक्मणी हरण चित्रमाला का। ये इस तरीके से दिखता था कुछ। तो इसमें जो फैक्ट बन सकते हैं हमारा कि चैतू कैसे थे, कृष्ण लीलाओं में ख्याति और प्राप्त थी इनको, कृष्ण लीलाओं में चित्रण के ख्याति प्राप्त थी इनको। किसको, चैतू को। किसमें, कृष्ण लीलाओं में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, कृष्ण लीलाओं में। और ये इनके एक खास बात थी कि ये पृष्ठ भाग पर, जो पीछे का भाग होता था, उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। कौन, चैतू। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम कि आँख मिचोली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन किसने किया, तो ये किया था भाई माणकू ने। ध्यान रखेंगे किसने किया था, माणकू ने। और जयदेव रचित द्वारा रचित गीत गोविंद इसका चित्र किसने बनाया था, चित्रण किसने किया था, तो ये भी माणकू ने ही किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। कब किया था, 1830 में किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और माणकू देवलगढ़ के समीप रामपुर का निवासी था। और चैतू व माणकू जो चित्रकार थे ये किसके दरबार में थे, तो ये थे सुदर्शन शाह के दरबार में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी इन सभी जो एक मैं अलग से पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो ये इन सभी जो चित्र होंगे उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट चित्र है उनके बारे में, तो वहाँ पे हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाली चित्र शैली उत्तराखंड के प्रमुख चित्र संग्रहालय। तो ये संग्रहालय के बारे में हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 है मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो ये श्रीनगर में, श्रीनगर पौड़ी में ये स्थित है। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ इस तरीके से ये नरेंद्र नगर का किला जो बनवाया था ये इस तरीके से कुछ दिखता है, अभी भी मौजूद है, तो ये ऐसे दिखता है। आगे चलते हैं। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय हमारा टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ है, तो ये है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय कहाँ है, तो ये देहरादून में स्थित है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, कहाँ स्थित है भाई, तो ये देहरादून में स्थित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ है, तो ये रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे महादेवी वर्मा संग्रहालय भी है। कौन सा, महादेवी वर्मा संग्रहालय, ये भी यहीं पे स्थित है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मुकुंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित, थोड़ा एक दो फैक्ट और यहाँ पे छूट गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कि हिमालय संग्रहालय है। कौन सा, हिमालय संग्रहालय, ये रुक जाओ एक मिनट, हिमालय संग्रहालय, तो हिमालय संग्रहालय है हमारा नैनीताल में। कब बना था ये, 1887 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे जिम कार्बेट म्यूजियम भी कालाढूंगी में है। जिम कार्बेट म्यूजियम कहाँ है, कालाढूंगी में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। जिम कार्बेट
म्यूजियम। और एक है हमारा गोविंद गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं हम कि मुकुंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तक कौन कौन सी है? तो मुकुंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तक है भाई हमारी, ये है गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और सम नोट्स ऑन मौलारा। ये सभी पुस्तकें किसकी है? मुकुंदी लाल की, ये अंग्रेजी भाषा में इनके द्वारा लिखी गई है। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक थे हमारे किशोरी लाल वैद्य। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये। राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था कुमार स्वामी ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज। कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज। और एक है पहाड़ी घसियारी नामक चित्र किसने बनाया था? पहाड़ी घसियारी, पहाड़ी घसियारी नामक चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था रणवीर सिंह बिष्ट ने, रणवीर सिंह बिष्ट द्वारा बनाया गया। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और एक और रचना थी गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक, क्या थी? गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक, ये किसकी रचना थी? तो ये है WG आर्चर, WG आर्चर, ये भी आप ध्यान रखेंगे, द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो आगे चलते हैं हम, आगे हमारा ऐपण। तो ऐपण कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ऐपण चित्र। तो ये जो ऐपण चित्र का क्या होता है कि मांगलिक धार्मिक कार्यों में घरों और आंगन में इसको चौक या पुराने रंगोली या अल्पना नाम और मतलब आटे के चावल वगैरह से, इन सब चीज़ों से इसको बनाया जाता है। और इसको क्या और नाम भी दिया गया है? तो इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको कहते हैं अल्पना, अल्पना नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे किसको? ऐपण को। नेक्स्ट है हमारा कि ज्युंती मातृका चित्र। तो ज्युंती मातृका चित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ज्युंती मातृका चित्र में क्या होता है कि देवी देवताओं को दीपावली, दशहरा, नवरात्रि में इनको बनाया जाता है। कौन सा? ज्युंती मातृका चित्र, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और एक है थापा चित्र। थापा चित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये चावल को पीसकर रंगों का प्रयोग किया जाता है और मांगलिक अवसरों पर इस चित्र को बनाया जाता है। शादी वगैरह में देखा होगा, शादी वगैरह में इसको चिपकाया जाता है। और यहीं पे एक होता है लक्ष्मी पो चित्र। कौन सा होता है? लक्ष्मी पो चित्र, लक्ष्मी पो चित्र। तो लक्ष्मी पो चित्र क्या होता है कि आपने देखा होगा कि दीपावली वगैरह पे लक्ष्मी के पाँव, लक्ष्मी माता के पाँव चिपकाए जाते हैं, तो कि जिससे कि घर में लक्ष्मी वगैरह आए, तो इसलिए बनाया जाता है ये लक्ष्मी पो चित्र। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नत या टुपुक चित्र। तो नत या टुपुक चित्र किसको कहते हैं? ये गैरू, इसमें क्या होता है नत या टुपुक चित्र में? ये गैरू एवं विस्वार, गैरू एवं विस्वार यानी चावल के आटे के बने हुए होते हैं, जो रसोई के घरों या चित्रों पर, घरों के दीवारों पर ये चित्र बनाए जाते हैं, जो ये ध्यान रखेंगे। और एक होता है शैली, शैली। तो शैली चित्र कैसे होते हैं? शैली चित्र बनाए जाते हैं जो आरती की थाली होती है, आरती की थाली उस पर बनाए जाते हैं ये शैली चित्र। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और एक होता है कि शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए बनाया जाता है स्यो चित्र, स्यो चित्र। ये किस समय बनाया जाता है? शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से बचने के लिए यह बनाया जाता है। और एक होता है कि जो मंडप पे, जो मंडप वगैरह होता है, मंडप वगैरह पे बने चित्र को क्या कहते हैं? तो मंडप वगैरह पे बने चित्र को कहा जाता है खोड़िया। क्या कहा जाता है? खोड़िया। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें, खोड़िया चित्र मंडप वगैरह पे बने हुए चित्र होते हैं। और एक होता है मवाली, मवाली, मवाली। तो मवाली क्या होता है? प्रवेश द्वारों पर बने चित्र होते हैं। कहाँ पर बने चित्र होते हैं? प्रवेश द्वारों पर, प्रवेश द्वारों पर बने चित्र को क्या कहा जाता है? मवाली। और एक होता है प्रकीर्णन चित्र, प्रकीर्ण चित्र। तो
तो प्रकीर्ण चित्र किसको कहा जाता है भाई? तो प्रकीर्ण चित्र कहा जाता है उंगलियों एवं ब्रूश से बने दरवाजे एवं चौराहों पर एवं कागज आदि के रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। मतलब कागज आदि के रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए? उंगलियों या ब्रूश वगैरह से बनाए जाते हैं इसको, और चौराहे वगैरह या दरवाजे वगैरह पे इसको लगाया जाता है। तो ये थे हमारे आज की क्लास में उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट लोक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके 1-2 पार्ट अभी और आने हैं जिसमें कि हम और क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ये थोड़ा बहुत ही था। अभी आगे भी इसमें क्लास चलेगी, 1-2 क्लास और बनेगी इसकी, तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। बाकी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ शुरुआत करेंगे, उसमें थोड़ा और अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे। अभी इन सभी टॉपिकों को मैं और अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़ाऊँगा कभी जब टाइम लगेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और औरों के साथ शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।